हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। और आज के इस वीडियो सेशन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पंचायती राज के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। पंचायती राज भारत के संविधान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। भारत में स्थानीय स्वशासन के रूप में इसको हम देख सकते हैं, जिसमें स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को बोला जाता है कि पहली बार 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा यहाँ पर स्थानीय स्वशासन को लागू किया गया था भारत में। भारत के संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान में जब डीपीएसपी लागू की गई थी, डीपीएसपी रखी गई थी, तो डीपीएसपी में अनुच्छेद 40 यहाँ पर राज्यों को निर्देश देता है कि वह पंचायतों के गठन से संबंधित उसमें उनको निर्देश देता है। इसलिए चूँकि पंचायत ये एक गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है या गांधीवादी सोच पर आधारित है, इसलिए जो आर्टिकल 40 है उसको गांधीवादी आर्टिकल के बारे में भी हम जानते हैं, या गांधीवादी आर्टिकल के नाम से भी उसको जानते हैं कि वह पंचायतों के गठन का यहाँ पर वकालत करता है या उसके लिए राज्यों को निर्देश देता है। आज़ादी के बाद काफ़ी लंबे अरसे तक भारत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था, तो उसके लिए एक लगातार संघर्ष बीच में जारी रहा। अनेकों समितियां यहाँ पर आती हैं, उनके द्वारा अलग अलग तरीके से सिफारिशें की जाती हैं कि किस तरीके से द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था हो, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था हो, कौन कौन सी समितियों ने उसमें सिफारिश की, इन सभी को हम पढ़ते हुए जाएंगे। सबसे पहले अगर संवैधानिक रूप से देखें तो भारत में जो पंचायतें भाग 9 में जोड़ी गई थी। ठीक है, भाग 9 में 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इनको जोड़ा गया और 24 अप्रैल 1993 से ये लागू होता है, ये जो अधिनियम था। तो इसलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, तो कुछ जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो हम शुरू करते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था का जनक जैसे कि बताया कि लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। 1882 में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में भी इनको हम बोल सकते हैं। आर्टिकल 40 में इसका प्रावधान था कि आर्टिकल 40 को पंचायतों के गठन के संबंध में राज्यों को निर्देश दिए गए थे, और पंचायती राज जो है वो उसके प्रणेता या उसके सपोर्टर अगर हम बोलें तो बहुत महात्मा गांधी वहाँ पर अंत्योदय जो उनका कॉन्सेप्ट था कि समाज के पिछड़े या समाज के सबसे अंतिम वर्ग के व्यक्ति का भी सबसे पहले उदय होना चाहिए। तो इस कंसेप्ट में ही पंचायतें भी चलती हैं कि किस तरीके से एक यूनियन गवर्नमेंट दिल्ली में बैठी है और एक छोटा सा कोई गांव है, उस छोटे से गांव के प्रमुख या मुखिया के पास भी अपनी जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उसके पास भी कुछ शक्तियां हैं। तो इस तरीके से उसको भी इनफ पावर्स मिली हैं। तो ये सब विचार या ये सब जो समाजवादी विचारधारा का एक कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं पंचायत को, इसलिए आर्टिकल 40 को गांधीवादी अनुच्छेद के रूप में भी हम जानते हैं। जब तक इनको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला तो उससे पहले भी पंचायतों का गठन भारत में हो चुका था। हम देखते हैं कि 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री उसमें थे आपके जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू के प्रधानमंत्रित्व में यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में यहाँ पर पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत का गठन होता है। और पहली बार जब त्रिस्तरीय पंचायत का गठन होता है तो त्रिस्तरीय का मतलब है कि विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इसे अभी संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, लेकिन जो त्रिस्तरीय पंचायत नागौर में बनी है वो अगर हम संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है तो असंवैधानिक है, लेकिन तत्काल उसमें लोगों की मांग के अनुसार वहाँ पर तत्कालीन लोगों ने उसका गठन कर दिया था। तो इसके गठन के संबंध में कुछ समितियां गठित की जाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1957 में एक बलवंत राय मेहता समिति आती है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करती है, जिसमें विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट इन 3 स्तरों पर, ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा, इसकी सिफारिश करती है। तो याद रखिएगा, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट ये त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की पहली बार सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। उसके 1957 में 1977 में एक अशोक मेहता समिति आती है, और अशोक मेहता समिति भी जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी, उसमें से एक बीच वाला जो स्तर था अर्थात ब्लॉक वाले स्तर को हटा देती है और कहती है कि भारत में ब्लॉक वाला जो स्तर है उसको हटाने के पश्चात विलेज और डिस्ट्रिक्ट ये केवल 2 ही स्तर ऐसे होंगे जिनकी व्यवस्था की जाएगी। अर्थात द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था की जो सिफारिश थी वो की थी अशोक मेहता समिति ने, जबकि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी तो वो बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, इसके पश्चात 1985 में जीवीके राव समिति आती है। जीवीके राव समिति ये आती है,
वो बोलती है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स एट यूनियन लेवल या सेंट्रल लेवल पर होना चाहिए था। केंद्रीय स्तर पर जो शक्तियां हैं, शक्तियों का पृथक्करण या शक्तियों में विभाजन होना चाहिए, अर्थात ग्रामीणों को भी या गांव को भी या ग्राम सभा को भी या ग्राम पंचायत को भी इनफ पावर्स वहां पर दे दी जानी चाहिए, अर्थात पंचायतों को भी वहां पर इनफ पावर्स देने की एडवोकेसी की थी GV राव समिति 1985 में। फिर 1986 में एक समिति आती है आपकी LM सिंघवी समिति, और बलवंत राय मेहता समिति की ने जो सिफारिश की थी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जाएगा, तो उसी सिफारिश को उसकी वकालत करते हुए LM सिंघवी समिति भी नोट करती है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भारत में लागू की जानी चाहिए, और भारत में पंचायत स्तर पर न्याय पंचायतों के भी गठन का यहाँ पर प्रावधान किया गया। तो एक्चुअली उन्होंने सिफारिश की है अभी, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रूवल टू द पंचायत एडवोकेट, जो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की मांग है, इसकी भी वकालत यहाँ पर LM सिंघवी समिति के द्वारा की गई, और परिणाम स्वरूप 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा उस समय प्रधानमंत्री हम देखते हैं PM नरसिम्हा राव जो थे, तो उनके कार्यकाल में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर दिया जाता है। और इस अधिनियम को लागू 24 अप्रैल 1993 से किया गया था, इसलिए 24 अप्रैल का ये ऐतिहासिक दिन याद करने के लिए इसी को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया गया। पंचायती राज दिवस आपसे पूछा जाए तो 24 अप्रैल, ठीक है। और जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश से, अर्थात जो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में जो बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी, उसी को लागू करते हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। अब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जब प्रावधान किया गया तो उसमें ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और डिस्ट्रिक्ट स्तर बनाए गए। ग्राम स्तर के मुखिया को यहाँ पर बल्कि मुखिया ही कहा जाता है, कहीं पर प्रधान उसको कहा जाएगा, ठीक है। फिर बाद में हम देखेंगे सरपंच वगैरह भी कहीं पर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राम स्तर की जो संगठन है, इसमें ग्राम प्रधान के लिए मिनिमम एज, या यूँ कहें कि पंचायत के लिए सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज 21 ईयर्स निर्धारित की गई। उसी प्रकार से जो पंचायत समिति है, इसका जो प्रमुख है, इसको जैसे ग्राम के जो ग्राम स्तर है, ग्राम स्तर पर जो हेड है उसका मुखिया बोल रहे हैं, पंचायत स्तर पर जो हेड है या पंचायत समिति के स्तर पर जो हेड है उसको हम मुखिया बोल रहे हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हेड है उसको हम अध्यक्ष या चेयरमैन कहेंगे, ठीक है। तो मुखिया है ग्राम सभा या प्रधान जिसको भी बोलते हैं, तो गांव में है आपका मुखिया या प्रधान, पंचायत में है आपका मुखिया, और जो जिला है जिले में है आपका अध्यक्ष या चेयरमैन, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जब आ गई, अब पंचायत से संबंधित कुछ चीजें, 73वां संविधान संशोधन 1992, ये तो आपने एनी हाउ याद रखना है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। इसके तहत भारत के संविधान में 243वें आर्टिकल में पंचायतों के बारे में यहाँ पर भाग 9 में आपको वर्णन देखने को मिलेगा, जबकि 11वीं अनुसूची इसी के संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें आपको 29 विषय देखने को मिलेंगे, 29 कार्य देखने को मिलेंगे, 29 सब्जेक्ट्स यहाँ पर पंचायतों के लिए देखने को मिलते हैं कि इन 29 मामलों पर वो पंचायतों को अधिकार एक तरह से कह सकते हो कि कह दिए गए। अब पंचायतों में सीटों के लिए रिजर्वेशन की अगर बात करें तो जो SC ST के लिए सीटें हैं उनका जो आधार है वो जनसंख्या को बनाया गया, जबकि महिलाओं के लिए एक फिक्स निर्धारित कर दी गई। बोला गया कि 1/3 ऑफ द सीट्स विल बी रिजर्व फॉर दी वुमेन्स, जिसे इंक्रीज किया जा सकता है, और लगभग 33% सीटें पंचायत में महिलाओं के लिए निर्धारित कर दी गई, और बोला गया कि जिन्हें बढ़ाया भी जा सकता है। और बिहार वो पहला राज्य था जिसने पंचायतों में 50% आरक्षण 1/2 जो सीटें रिजर्व थी वो महिलाओं के लिए कर दी। उत्तराखंड ने भी 2008 में भुवन चंद्र खंडूड़ी के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान यहाँ पर 50% आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं के लिए पंचायत में की थी। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स आपने याद रखने हैं। उम्मीद है कि इस छोटे से एक स्क्रिप्ट प्रेस वीडियो के माध्यम से आपको इस पूरे सेशन में ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पॉलिटी या भारतीय संविधान से संबंधित कुछ अगर क्विज या कुछ प्रश्न हो तो उनको हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। शुक्रिया।